मैं खुद से क्यों कहूँ कि चले आओ, मैं खुद से क्यों कहूँ कि चले आओ, क्या तुमको नहीं पता कि मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता कि हम टेंस की एक बड़ी ही बेहतरीन शानदार जो लेवल की सीरीज है उसको स्टार्ट किए हुए हैं, और उसके तहत ये जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो वीडियो नंबर 6 रहेगी। तो प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूसेज के बारे में बातें। तो आओ दोस्तों, आज कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो गलत फहमी है वो दूर होती है, और लॉजिक के साथ हम बताएंगे कि भाई क्या रीजंस उनके होते हैं कि वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ना होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये एक बड़ी ही शानदार वीडियो आपके लिए होने वाली है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आओ साथियों, देखते हैं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं यहाँ। आई एम सीइंग यू, शी इज रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, राइट। अब ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस है, देखो वो हर सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है, लेकिन लेकिन होता क्या है, दिखने में सारे के सारे सेंटेंसेस ये ठीक दिख रहे होंगे आपको, राइट। लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारे पास में जो वर्ब्स है ना साथियों, इस कुछ वर्ब्स हमारे पास में ऐसी हैं जो कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं होती, और वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती हैं, ठीक है। अब वो वर्ब्स कौन सी हैं, वो वर्ब्स कौन सी हैं दोस्तों, आओ चलते हैं, करते हैं बात। हमने कहा भी आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू। अब सी, भाई जो सी वर्ब हमारी है वो हमारी सेंस से रिलेटेड वर्ब है साथियों। किससे रिलेटेड है भाई, जो सेंस है, सेंस से रिलेटेड हमारी वर्ब है। आपको पता है कि 5 हमारी सेंसेस होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी वर्ब हमारी होती है दोस्तों, उसको ध्यान रखना, कभी भी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं होती, और हमेशा इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती हैं। तो हम इसको हटाकर आई के अकॉर्डिंग क्या करोगे भाई, सी, आई सी यू। क्या करोगे साथियों, आई सी यू। नेक्स्ट, शी इज रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी, शी इज रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी, ठीक है। अब किसी की रिस्पेक्ट करना, भाई ये हमारी फीलिंग के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। किसके ऊपर डिपेंड होता है, फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड होता है। भाई किसी की रिस्पेक्ट करना हमारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो फीलिंग से रिलेटेड वर्ब्स भी होती हैं वो कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं होती, और वो हमेशा इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज होती हैं। यानी इस टेंस के अंदर जो भी वर्ब्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी टाइप उन वर्ब्स के लिख रहा हूँ, वो सारी इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज होंगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे अभी, सी के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट और एस और लगाओगे, क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पर, थर्ड पर्सन। सी रिस्पेक्ट्स एवरीबॉडी। नेक्स्ट अभी सारिका इज सीमिंग सैड टुडे। तो सीमिंग दिखने में सेंटेंस ठीक दिख रहा है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस की वो आज उदास दिख रही है, ठीक है। लेकिन जो सीमिंग है वो दोस्तों अपीयरेंस से रिलेटेड वर्ब है आपके। किससे रिलेटेड है भाई, अपीयरेंस से रिलेटेड आपकी ये वर्ब है। और अपीयरेंस से जितनी भी वर्ब होती है इससे रिलेटेड, मैं वहाँ पे वो वर्ब्स भी लिखूंगा बाद में, लेकिन उन वर्ब्स के साथ में कभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते, और क्या यूज करते हो भाई, कौन, इंडेफिनिट टेंस। तो seems sad today, she is knowing all the questions। yes, knowing, हम किसी चीज़ को हमारा जानना, समझना, कैलकुलेट वगैरह करना, वो हमारे मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है। तो मेंटल प्रोसेस, भाई मेंटल प्रोसेस से जो भी रिलेटेड वर्ब होती हैं वो कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं होती, और वो भी इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती हैं। तो क्या करोगे साथियों, ही के अकॉर्डिंग नोज, ही नोज ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट अभी, शी इज वांटिंग अ पेन। यस, किसी चीज को हम चाहते हैं, किसी चीज की हमें जरूरत है तभी तो उसको चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं साथियों वर्ब्स ऑफ पोजेशन। क्या बोलते हैं भाई, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं दोस्तों, पोजेशन वाली जो वर्ब्स हैं वो भी कभी भी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं होती। तो इसकी जगह इंडेफिनिट टेंस में आप यूज करोगे तो क्या कहोगे, शी वांट्स अ
पेन। नेक्स्ट है भाई, द एंगल इज इक्वलिंग टू 90 डिग्री, ठीक है, द एंगल इज इक्वलिंग टू 90 डिग्री। यस, अब कुछ ऐसी भी वर्ब होते हैं जो इन कैटेगरी से भी बाहर होते हैं, उनको हम बोलते हैं साथियों मिस, यस क्या बोलते हैं साथियों, उनको हम मिसलेनियस। यस क्या बोलते हैं दोस्तों, मिससेलेनियस, ठीक है। मिससेलेनियस जो वर्ब्स होती हैं उनके अंदर जैसे आपका इक्वल है, हम कहें जैसे भी इक्वल, मैटर, ठीक है, एटसेट्रा। कुछ और भी वर्ब्स इसके अंदर होते हैं दोस्तों, वो टाइम टू टाइम हम बातचीत उसके बारे में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज नीडिंग माई हेल्प। तो नीड, अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं, ज़रूरत है, तो कौन सी कैटेगरी में गई थी भाई, आपकी पोजेशन के अंदर वो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, पोजेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है साथियों, पोजेशन है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में ना कर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब 6 तरीके की वर्ब्स जो हमारी हैं वो कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज नहीं होती, ये हमने जाना है। अब उन वर्ब्स में क्या क्या वर्ब्स हो सकते हैं भाई, अब मैं यहाँ जो वर्ब्स लिखता हूँ आपको ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज नहीं होती, ठीक है। कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज वो नहीं होती हैं, और वो हमेशा किसके अंदर यूज होती है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। भाई सेंस से रिलेटेड जैसे हम कहें भाई सी, यस सी टच स्मेल, भाई हियर, ठीक है, सी टच स्मेल हियर, और क्या है आपके 5th नंबर सेंस अभी टेस्ट। यस ये वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं होंगी, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट है भाई फीलिंग में, जैसे दोस्तों लाइक किसी को पसंद करना, फिर उसको और पसंद करना, लव, ठीक है, और फिर किसी से नफरत हो जाना, हेट, ठीक है भाई, ये वर्ब्स हो सकते हैं लाइक लव हेट। अपीयरेंस, अपीयरेंस में किसी का कैसा दिखना, भाई लुक हो सकता है, सी हो सकता है, सीम होगा, अपीयर, यस अपीयर। तो दोस्तों ये जो वर्ब्स हैं ये अपीयरेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। और हो सकता है भाई रिजेंबल हो सकता है, रिजेंबल, यस रिजेंबल हो सकता है। अगर आप फ्रेजल वर्ब की बात करें, यस तो लुक लाइक हो सकता है, साउंड लाइक हो सकता है, ठीक है। मेंटल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों जैसे आपका नो, कैलकुलेट, आपका अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड etc। नेक्स्ट है बेटा पोजेशन। पोजेशन में हम क्या कर सकते हैं भाई, ऑन किसी चीज को अपने पास रखना, पोजेशन होता है भाई, पोजेस यानी मालिकाना हक होता है पोजेशन, ठीक है। हमारे पास में कोई चीज होती है, हम उसके मालिक होते हैं, तो हम कहें भाई ये चीज हमारे पास में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो ऑन, पोजेस, नीड, भाई वांट, ठीक है etc। ये जो वर्ब्स होती हैं हमारी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी यूज नहीं होती, और किस में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये वर्ब्स हमारी यूज होती हैं। तो एक बार इनको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी ही गहरी बातें हैं यहाँ ये बहुत ही गहरी बातें हैं, ठीक है। अब मैं इनको साथियों मिटा रहा हूँ, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 2 या 3 सेंटेंस लिखूंगा सिर्फ, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ से मिटा देता हूँ, 2 या 3 सेंटेंस ही मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलो उम्मीद है आपने ले लिया होगा, और आपको ये वीडियो बड़ी ही पसंद आ रही होगी, इससे प्यार हो रहा होगा, और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, यस नेक्स्ट पे आते हैं भाई, शेयर जरूर किया करो, यस शेयर किया करो, ताकि
जिस भाई बहन को ज़रूरत होती है उसके पास में ये वीडियो पहुँचे, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिले। हम आपकी जो शेयरिंग है ना दोस्तों, उससे मोटिवेट होते हैं, जब व्यूज़ बढ़ते हैं उनसे हम मोटिवेट होते हैं और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, फर्स्ट सेंटेंस में जैसे कहूँ, सी डैश लुक, यहाँ पर हमने किया है लुक गॉर्जियस, सी डैश लुक गॉर्जियस। तो भले ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको दिखाई दे रहा हो कि भी वो बड़ी सुंदर दिख रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि जो लुक यहाँ पर वर्ब है वो अपीयरेंस से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा भाई, सी लुक्स। इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप इसको दोस्तों रखोगे, ठीक है, सी लुक्स गॉर्जियस, ठीक है। मैंने कहा भाई राहुल इज possessing a car। तो अब देखो क्या कहोगे भाई, इस, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सी है भाई, इस, ये जो वर्ब है साथियों वो आपकी है पोजेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है भाई, पोजेशन से रिलेटेड है। तो पोजेशन से रिलेटेड जो वर्ब है वो इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है, ये हमने पढ़ा है भाई, ठीक है। तो क्या करोगे साथियों, पोजेस, ठीक है, क्या करोगे, पोजेस। मैंने कहा he is considering my point of view। अब देखें दोस्तों, अब जो कंसीडर वर्ब है वो कौन सी है भाई, कंसीडर वर्ब आपकी कौन सी है दोस्तों, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। देखो हमने सारी तो वहां पे नहीं लिखी, आपको भी कुछ ना कुछ तो करना होगा, ठीक है। ये कौन सी है भाई, आपकी मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड वर्ब है, तो आपको पता है अब क्या करना है, ठीक है। तो कंसीडर की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसीडर्स, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी ही पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऐसी गलतियाँ एग्जामिनर बहुत ही देता है आपके पेपर के अंदर, ठीक है। और चाहे फिर आप इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, आप स्पोकन इंग्लिश में करें, तो अगर आपको इनका ध्यान रहता है तो आपकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथी को दीजिए अपनी इजाज़त। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।